जी हाँ, फुली फंडेड ग्रांट्स, हाउसिंग अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ये स्कॉलरशिप आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस भी देती है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और वार.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। सोचो आप एक हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर को और स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। अब इमेजिन करो कि एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो सिर्फ आपकी PhD सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि मंथली ग्रांट्स, हाउसिंग अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल पर्क्स और फील्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। ये स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप उन रिसर्चर्स के लिए है जो पहले कभी स्विट्जरलैंड नहीं गए। सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, आपको स्विट्जरलैंड में एक सुपरवाइजर मिलना चाहिए जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट हो और इसी से आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन के लिए 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सेट 1 आपके ओरिजिनल साइंड डॉक्यूमेंट्स प्लस कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर्स और अगर रिक्वायर्ड हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी। और सेट 2 कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेशन लेटर्स एक्सक्लूडेड। ये स्कॉलरशिप फुल टाइम PhD स्टडीज़ के लिए वैलिड है और मिक्स्ड प्रोग्राम्स अलाउ नहीं करती। PhD स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए फील्ड वर्क करने की परमिशन भी मिल सकती है अप टू 6 मंथ्स। और अगर आप ऑलरेडी ऑन गोइंग PhD स्टूडेंट हो और अपनी रिसर्च स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करना चाहते हो अंडर अ फॉर्मलाइज्ड कॉपरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ तो आप 12 मंथ्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और स्विस यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन 2 अलग प्रोसेसेस हैं। दोनों को साथ साथ मैनेज करना एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही पॉइंट है जहाँ वाह स्टूडेंट्स के लिए काम आता है। हम इंश्योर करते हैं कि आप हर स्टेप सही टाइम पर कंप्लीट करो और गाइडेंस मिले आपको थ्रू आउट द प्रोसेस। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। आपको CHF 1920 पर मंथ मिलता है जो एक साल में टोटल CHF 23,040 बनते हैं। साथ ही आपको 1 ईयर हाफ फेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड, ट्रिप्स, डिनर्स और साइट सीइंग टूर्स बाय सपोर्ट सर्विसेज और एक टाइम CHF 300 हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है विद फर्स्ट ग्रांट पेमेंट। नॉन EU और नॉन EFTA गारंटीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न फ्लाइट अलाउंस भी इंक्लूडेड है और PhD स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च के लिए 6 मंथ्स फील्ड वर्क करने का चांस भी मिलता है। सबसे खास बात, ये स्कॉलरशिप आपको नई कल्चर्स एक्सप्लोर करने का भी मौका देती है। लेकिन कुछ इन्फो याद रखनी ज़रूरी है। EU और EFTA स्टूडेंट्स को अपनी इंश्योरेंस और ट्रैवल कॉस्ट खुद मैनेज करनी होती है और अगर आप रिसर्च कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ से ज़्यादा स्विट्जरलैंड में स्टे करते हैं या काम करते हैं या थर्ड कंट्री मूव करते हैं तो रिटर्न फ्लाइट अलाउंस नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्कॉलरशिप ट्यूशन या सेमेस्टर फीस कवर नहीं करती और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको CHF 600 2000 पर सेमेस्टर पे करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में PhD फीस वेव नहीं होती तो गारंटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़ी पे करना होती है। फील्ड वर्क और कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाता। स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। ये स्कॉलरशिप हाईली क्वालिफाइड PhD स्टूडेंट्स के लिए है और एप्लीकेंट को अपनी मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं जो 31 जुलाई से पहले अचीव की गई हो एप्लीकेशन के साल में। एज लिमिट भी स्पेसिफाई है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1989 के बाद होनी चाहिए यानी 35 ईयर्स से यंगर। सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है सपोर्ट लेटर और CV फ्रॉम अ होस्ट प्रोफेसर इन स्विट्जरलैंड। ये लेटर जो मैक्सिमम 2 पेजेस का प्रोफेसर का शॉर्ट CV इंक्लूड करे बताता है कि क्यों प्रोफेसर आपकी PhD सुपरवाइज करने के लिए विलिंग है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर सपोर्ट कर रहा हो तो एक फुल प्रोफेसर का को साइन ज़रूरी है। ये सपोर्ट लेटर कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर से अलग होता है। स्पेशल केसेस में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज या यूनिडिस्टेंस स्विस एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लेटर भी रिक्वायर्ड है फ्रॉम फैकल्टी ऑफ होस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी जहां PhD कंप्लीट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पीस है रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग टाइम फ्रेम। यह आपके एप्लीकेशन का सेंटर पीस है और इस पर एप्लीकेंट को फुल अटेंशन और डेडिकेशन देनी होती है और यही पॉइंट है जहां वाह स्टूडेंट्स के लिए काम आता है। हम इंश्योर करते हैं कि आप सपोर्ट लेटर, रिसर्च प्रपोजल और CV सब टाइम पर कंप्लीट करो और एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाया जा सके। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर ऑर्डर और सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट को 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फर्स्ट सेट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेकंड सेट में आपके कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल आपकी साइंड ESKS एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो, फुल CV डिटेलिंग एजुकेशन, अवार्ड्स, एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक पोजीशंस, पब्लिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रेजेंटेशंस और साइंस ब्लॉग्स, साथ ही मोटिवेशन लेटर्स जिसमें आप रीजंस एक्सप्लेन करें कि आप कोर्स और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करें। PhD के लिए साइंड रिसर्च प्रपोजल मैक्स 5 पेजेस का बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग लेमैन एब्स्ट्रैक्ट इन इंग्लिश एक्सक्लूसिवली ऑन एस्कास रिसर्च प्रपोजल फॉर्म, कॉपी ऑफ सपोर्ट लेटर फ्रॉम होस्ट प्रोफेसर और अगर एप्लीकेबल है एडमिशन लेटर भी रिक्वायर्ड है।
2 कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर्स डिफरेंट प्रोफेसर से चाहिए जो होस्ट सुपरवाइजर से आइडेंटिकल ना हो, और ओरिजिनल सील एनवेलप में फर्स्ट सेट में ही सबमिट करें। साथ ही कॉपीज ऑफ ऑल डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स और उसकी ट्रांसलेशन अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो, साइंड मेडिकल सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट पेज, और अगर आप ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड में हैं तो रेजिडेंशियल परमिट की कॉपी भी रिक्वायर्ड है और यहाँ वास्ट स्टूडेंट्स के लिए काम आता है। हम इंश्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर, कंप्लीटनेस और टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट हो ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेस फ्री और स्ट्रॉन्ग बन सके। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के अंडर स्कॉलरशिप होल्डर्स को ग्रांट पीरियड के दौरान स्विट्जरलैंड मूव करना एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी पीएचडी में मैंडेटरी फील्ड वर्क है तो इसको रिसर्च प्रपोजल में इंडिकेट करना होगा, इंक्लूडिंग ड्यूरेशन और डेस्टिनेशन। मैक्सिमम 6 मंथ्स का फील्ड वर्क अब्रॉड अलाउड है और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाता। ये स्कॉलरशिप उन स्कॉलर्स के लिए है जो पहले स्विट्जरलैंड नहीं गए। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ऑल ईयर राउंड एप्लीकेंट्स अपने कंट्री के स्विस एम्बेसी के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। अगस्त में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है अबाउट स्कॉलरशिप टाइप्स, एलिजिबिलिटी और डेडलाइन। सितंबर से नवंबर के बीच एप्लीकेंट्स अपना एप्लीकेशन पैकेज विद रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं। सबमिशन डेडलाइन कंट्री स्पेसिफिक होती है और सिलेक्शन रिजल्ट्स फेडरल कमीशन फॉर स्कॉलरशिप की तरफ से मई के एंड तक अनाउंस किया जाता है। स्कॉलरशिप ऑफिशियली 1 सितंबर से स्टार्ट होती है और यहाँ वहाँ गाइड करता है, इंश्योर करते हैं कि आप टाइमलाइंस और एप्लीकेशन स्टेप्स सही और स्ट्रेस फ्री कंप्लीट कर सकें। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए हर एप्लीकेंट को अपनी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए स्विट्जरलैंड में एक होस्ट प्रोफेसर फाइंड करना बहुत ज़रूरी है जो विलिंग हो और इंटाइटल्ड हो आपके प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए। आपके एप्लीकेशन पैकेज में स्पेसिफिक लेटर ऑफ इन्विटेशन इंक्लूडेड होना चाहिए जो डॉक्टरल स्कूल्स के लिए भी वैलिड है। अगर आपके पास एकेडमिक सुपरवाइजर नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट या स्विस एम्बेसी। होस्ट प्रोफेसर से कांटेक्ट करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर करें कि आपका प्रोफेसर आपकी फील्ड में काम करता हो और आपके पास रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हों इंटेंडेड साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए। यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कभी कभी वीक्स या मंथ्स भी लग सकते हैं क्योंकि प्रोफेसर के पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। और याद रखें, इस कास्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट लेटर और स्विस यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन 2 अलग प्रोसीजर हैं। यहाँ वहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करता है, इंश्योर करते हैं कि आप पोस्ट प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करें, सपोर्ट लेटर और एडमिशन प्रोसेस सही और स्ट्रेस फ्री कंप्लीट कर सकें। एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आपको var.ai की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगी। स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है और यहाँ वहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करता है हर स्टेप में। सबसे पहले रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करें और डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल बनाएं जो आपको रोड मैप को क्लियरली शो करे। फिर सुपरवाइजर फाइंड करें और उनका सपोर्ट लेटर एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें जहां वह गाइडेंस देता है कि कैसे प्रोफेसर को अप्रोच करना है। नेक्स्ट, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें वहाँ की वेबसाइट और उसके पोर्टल के थ्रू जहां आप एप्लीकेशन ट्रैक और अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज चेक करें और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और डबल चेक कर लें। और अगर फ़ी रिक्वायर्ड है तो आप वाह सिक्योर पेमेंट सिस्टम के जरिए इजीली पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वाह डैशबोर्ड से प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और रियल टाइम नोटिफिकेशंस रिसीव करें। अगर सक्सेसफुल हो ऑफर लेटर रिसीव करें और वाह की गाइडेंस के साथ एक्सेप्ट करें। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन और अराइवल प्लानिंग के लिए वाह टिप्स प्रोवाइड करता है, अकोमोडेशन, ट्रैवल और सेटलिंग एडवाइस के साथ। और फाइनली आप अपनी एकेडमिक जर्नी स्टार्ट करते हैं और थ्रू आउट स्टडीज़ वाह आपके साथ कनेक्टेड रहेगा फॉर एनी असिस्टेंस ताकि आपकी पीएचडी एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो। स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और 3 मेन डायमेंशंस कंसीडर किए जाते हैं। पहला, द कैंडिडेट, आपका एकेडमिक प्रोफाइल, रिसर्च कैपेसिटी और मोटिवेशन। दूसरा, द रिसर्च प्रपोजल, उसकी ओरिजिनलिटी और मेथोडोलॉजिकल साउंडनेस। तीसरा, द एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, सुपरविजन की क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट और फ्यूचर एकेडमिक कॉपरेशन का पोटेंशियल। यहाँ वहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करता है, इंश्योर करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का कैंडिडेट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, रिसर्च प्रपोजल सॉलिड और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर हो ताकि सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो सकें। तो ये थी स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की कंप्लीट ओवरव्यू। एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फील्ड वर्क, एकेडमिक प्रोसेस और सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये स्कॉलरशिप उन रिसर्चर्स के लिए परफेक्ट है जो हाईली मोटिवेटेड, टैलेंटेड और स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और याद रहे, वह हर स्टेप में आपके साथ है, गाइड करता है, इंश्योर करता है कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस फ्री हो। तो अगर आप रेडी हैं अपनी पीएचडी के लिए और ड्रीम स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अब अप्लाई करें और वाह के साथ अपना सफ़र शुरू करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन के अपडेट आप तक पहुँचते रहे तो हमारे साथ बने रहिए। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह।